अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, औरत की आवाज़ में खुश आमदीद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का उन्वान है टाइम मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन। ये बहुत अहम टॉपिक है जिसकी ज़रूरत हर वालिदैन, बच्चे और टीचर को होती है। हम अपने टाइम को अगर मैनेज कर लें तो हम इजीली हर चीज़ आसानी से कर सकते हैं। ख़ास तौर पर बच्चे अपना होमवर्क बहुत आसानी से कर लेंगे। अक्सर बच्चों को उकताहट हो जाती है, थक जाते हैं। तो इसके लिए उनके लिए मैं आज कुछ ख़ास टिप्स लेकर आई हूँ जो मैं आज आपको शेयर करूँगी और फिर इजीली वो अपना सारा काम कर सकेंगे। आपके लिए जो स्टेप नंबर 1 है जो बच्चों के लिए मैंने मुंतखब किया है वो है पढ़ाई की जगह, यानी रेडी टू स्टडी। आपकी जगह ऐसी हो जो बिल्कुल सेट हो। उसमें आपके पास आप उधर ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर आप बैठकर आराम से अपना काम करते रहें आपके आसपास। क्योंकि अगर हम लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं या टीवी देखते हैं तो हमारी दिमाग सुस्त हो जाता है और हमारी तवज्जो भी आधी हो जाती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप एक ऐसी साफ सुथरी मेज़, कुर्सी या ऐसी जगह मुंतखब करें जहाँ खामोशी से आप अपना काम आसानी से कर सकते हों, जहाँ सिर्फ आप हों, ठीक है? अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 जो है वो है फोकस रोल, यानी कि एक मशहूर ट्रिक है जो बहुत छोटी और सादा सा एक अमल करना होता है। जी हाँ, अपने मोबाइल या अपनी रिस्ट वॉच में एक 20 मिनट्स का टाइमर लगा लें और जो भी आपको होमवर्क मिला है उसको 20 मिनट के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करें और ख़ास ख्याल रखें कि 20 मिनट्स में ही ये सारा काम करना है। इस दौरान में आपको कोई मोबाइल फ़ोन, कोई गेम्स या कोई बातें करने वाला आपके आस-पास ना हो और आपको अपनी जगह से उठना भी ना पड़े। जब आपका सारा फ़ोकस आपके होमवर्क पर होगा तो वो काम 20 मिनट्स में आराम से हो जाएगा। बस आपने फ़ोकस करना है अपना और काम मुकम्मल करना है। इसके बाद आपने 2 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है। इसमें आप कुर्सी से उठेंगे, चलेंगे, कमरे में ही चल लें, फ्रेश सांस लें और फिर दोबारा से 20 मिनट्स का अपना टाइमर सेट कर लें। तरह आपका ध्यान कायम रहेगा, दिमाग भी फ्रेश रहेगा और होमवर्क की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। अब मैं बात करूंगी स्टेप 3 की, यानी कि आसान काम पहले और मुश्किल काम बाद में, यानी इजी वर्क पहले हो और हार्ड वर्क मुश्किल हो। ये बच्चों में बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि वो सबसे पहले मुश्किल काम शुरू कर देते हैं और फिर वो अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, थक जाते हैं और बोर होकर, परेशान होकर फिर वो होमवर्क ही छोड़ देते हैं। दुरुस्त तरीका आसान होमवर्क का ये है, सबसे पहले वो काम करें जो हमें आता हो, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स हल कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं वो कर लें। डेफिनेशंस आसान होती हैं वो कर लें। स्पेलिंग है, रीडिंग है। जब काम आसान होता है तो दिमाग जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, आपको खुशी मिलती है काम करके, आपका फोकस बढ़ जाता है और मुश्किल काम भी आपको आसान लगने लगता है। तो इस तरीके से आपका होमवर्क ना सिर्फ जल्दी होगा बल्कि बेहतर भी होगा और जब अगले दिन आप खुशी खुशी अपनी टीचर को अपना होमवर्क दिखाएंगे तो देखेंगे आपके टीचर ये काम और आप ये उनको बताएंगे कि काम मैंने खुद किया है, तो फिर टीचर आपको बहुत अच्छे से स्टार और गुड, एक्सीलेंट वगैरह भी देंगी। आपको जो टेक्निक बता रही हूँ वो है स्टेप नंबर 4, यानी कि फास्ट रीडिंग टेक्निक। अच्छा, इसके अंदर आपको करना क्या होता है कि आपको कोई होमवर्क में कोई लेसन की रीडिंग मिलती है, कोई पैराग्राफ मिलता है, कहानी है, कोई सवाल दिया होता है, उसको जवाब याद करना होता है, पैराग्राफ पढ़ना होता है। तो इसके बजाय आपने पूरा पढ़ने के बजाय आपने क्या करना है, स्किम रीडिंग करनी है। यानी सबसे पहले तो आपने हेडिंग देखनी है, उसको पढ़ना है। इसके बाद आपने बोल्ड जो वाज़ेह जो बड़े-बड़े अल्फाज नज़र आते हैं आप वो पढ़िए। इसके बाद आपने पहली सतर या पहली लाइन या पहली लेसन की स्टार्टर होता है उसको पढ़ें और इसके बाद आप उसकी आखिरी लाइन पढ़ें। अच्छा, जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो ये तरीक़ा आपको फ़ौरन समझाता है, ये टेक्निक, कि ये पैराग्राफ किस मौजू के बारे में, इसमें कौन-सी कहानी बयान की गई है। अब आप जब सवाल पढ़ते हैं तो आप आसानी से जवाब भी उसका
तलाश कर लेते हैं। इस तरह वक्त भी बच जाता है और आपकी समझ और आपका फ़हम भी बढ़ जाता है। तो रेडी टू जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी और आसान है और बच्चे उसको जब करते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। जी साथियों, अब जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ वो स्टेप 5 है। स्टेप 5 यानी कि किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो, यानी कि नो मोबाइल, नो टीवी, नो टॉकिंग, नो म्यूजिक। आपने सारा फोकस करना है अपने होमवर्क पर, क्योंकि वो उसको करना है फ़ुज़ूल मसरूफ़ियात जैसे जिससे आपका होमवर्क सुस्त हो जाए, आपका होमवर्क काम करने के बजाय बाकी सारे काम आप करते रहें, तो इसलिए आपको क्या होगा कि आपका वक़्त बढ़ जाएगा, आपका काम जल्दी होने के बजाय और देर से हो जाएगा। तो बेहतर क्या है कि आप ऐसी चीज़ें अपने आस-पास ना रखें, मोबाइल फ़ोन ना हो, टीवी ना हो, गेम्स ना हो, गपशप ना हो, सॉन्ग्स ना हो, कोई कॉल अटेंड ना करें। क्यों? क्योंकि इससे आपका फ़ोकस टूट जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस आएँगी, आपका होमवर्क में जो कंसंट्रेशन थी आपकी वो डिस्टर्ब होगी और फिर आपका होमवर्क का ड्यूरेशन मज़ीद बढ़ जाएगा, जिससे आपको फिर ज़ाहिर-सी बात है तकलीफ़ होगी कि यार कब से कर रहा हूँ, अब तक क्यों नहीं हो रहा? इसलिए साथियों, नो डिस्ट्रैक्शन, फोकस ऑन वर्क, ईज़ी, रेडी टू होमवर्क। ठीक है साथियों, अब मैं बात करूँगी आपका स्टेप 6 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि आपने जो भी काम किया उन सबको आपने चेक ज़रूर करें। चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उससे क्या होता है कि आपका काम आपको अपनी मिस्टेक्स मालूम होती हैं, आपको पता चलता है कि जल्दबाज़ी में आपने क्या चीज़ जो है वो गलत तहरीर कर दी है, क्या आंसर आपने गलत कर दिया है, क्या स्पेलिंग एरर है, हेडिंग सही से डाली या नहीं डाली। तो ये 2 मिनट जो आप अपना काम को चेक करते हैं ना, ये आपको आपकी टीचर की नज़र में आपके काम की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और साथ ही उसका एक फ़ायदा और भी होता है कि आप जब ये अपना काम करते हैं तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और जब एग्ज़ाम्स होता है तो आपको आदत होती है अपने काम को चेक करने की, तो फिर आप फिर अपना पेपर चेक करते हैं, कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो आप वो ठीक कर लेते हैं और फिर क्या होता है कि आपका की पोजीशन बेहतरीन आती है, आप अच्छे ग्रेड्स लेते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। तो साथियों, ये रोज़ाना इन टिप्स पर अमल करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मैं यकीन से कहती हूँ कि आपका होमवर्क बहुत तेज़, सही और बगैर परेशानी के होगा और आपके काम पढ़ाई में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। इसके साथ-साथ साथियों, मैं फिर भी आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप ये समझते हैं कि ये स्टेप्स करने में से कोई कहीं मुश्किल हो रही है तो फिर भी आप एक काम मज़ीद कर सकते हैं कि घर में अगर कोई बड़ा मौजूद है, जैसे पेरेंट्स हैं, बहन-भाई हैं, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार आया हुआ है, तो आप उससे अपनी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली आपकी हेल्प के लिए हैं, आपकी आसानी के लिए हैं, क्योंकि वक़्त एक दौलत है साथियों, और इस अपने दौलत का काम सही को इस्तेमाल अपना करना दोस्त चाहिए। बनाइए ताकि आपका ये दोस्त आपके साथ हमेशा रहे और आप कामयाब इंसान बन के ज़िंदगी गुजारें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका होमवर्क कौन सी टिप पर अमल करने से ज़्यादा तेज़ हुआ। फिर मिलेंगे।